उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 से पहले दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी दी। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है। उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। भाजपा इसे अपनी दलित आउटरीच की नई कड़ी मान रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे महज राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। असल में समाज के लिए ये दो धारी तलवार क्या आने वाले समय में भविष्य के दूरगामी परिणाम को लेकर आएगी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। यूपी की बीजेपी सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत अन्य महापुरुषों, समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों, स्मारकों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और कायाकल्प किया जाएगा। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे स्मारकों की नई पहचान दी जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर सहित जो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे, उनकी प्रतिमा छत्र चबूतरे के साथ में है। और जहां पर छत्र चबूतरा नहीं बना है, हम लोग वहां पर प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से कार्य करेंगे, जिसका शुभारंभ हम लोग 14 अप्रैल से करने जा रहे हैं। योगी सरकार के फैसले डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूर्ति पर छतरी और सुंदरीकरण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पर कोई भरोसा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलित शोषित पीड़ितों को जो हक, अधिकार और आरक्षण दिए थे, ये लोग अब छतरी लगाने, मूर्तियों का सौंदर्यीकरण करने और सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने हर नौकरी में आरक्षण छीन लिया। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना। हम बाबा साहब के दिए हक, अधिकारों की रक्षा करेंगे और छीने गए आरक्षण को वापस दिलाएंगे। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है। इसके पीछे यूपी सरकार की मंशा भी जान लीजिए। दरअसल यूपी सरकार दलितों को ये संदेश देना चाहती है कि हम दलित समाज के हितैषी हैं। जो काम मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते नहीं किया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मूर्तियों यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर छत नहीं लगवाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण नहीं करवाया, वो अब भाजपा कर रही है। ये बीजेपी की मंशा है, लेकिन ये फैसला दो धारी तलवार जैसा ही है, जिसके चलाने की उम्मीद कम और नुकसान की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है। भाजपा के लिए ये योजना रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। पिछले साल अंबेडकर जयंती पर पार्टी ने 13 दिन का विशेष कार्यक्रम चलाया था। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया। अब ये योजना उस अभियान को सरकारी स्तर पर संस्थागत रूप देने का काम करेगी, लेकिन इसके पीछे चुनावी गणित भी छुपी हुई है। ये भी समझना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में करीब 8.5% वोट का नुकसान हुआ। सपा के पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले और आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदल जाएगा जैसे नैरेटिव ने पार्टी को काफी झटका दिया था। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 20.7%, लगभग 4,14,00,000 है। इसमें 66 उपजातियां हैं, जिनमें 6 प्रमुख उपजातियां जाटो, पासी, गोरी, धोबी, खटिक, वाल्मीकि सहित कुल दलित आबादी का 87% हिस्सा रखती है।
जाटो सबसे एकजुट और बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि गैर जाटो दलितों में बंटवारा ज्यादा है। 2011 से 2022 तक भाजपा ने गैर जाटो वोटरों को साथ कर अपनी वोट बैंक बनाई थी, लेकिन 2024 में कुछ गैर जाटो वोट इंडिया गठबंधन की ओर चले गए। भाजपा की ये सोची समझी रणनीति है। बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। अगर ये सफल हुआ तो 2027 में सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ ये फैसला क्या स्वर्ण जातियों के खिलाफ एक नई राजनीति है? क्या स्वर्ण समाज को किनारे किया जा रहा है? सवाल तो ये भी है कि अगर दलित महापुरुषों का सम्मान है तो परशुराम को लेकर कोई भी योजना अब तक क्यों नहीं आई? और 403 विधानसभा सीटों पर अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिबा फूले, कबीर और संत रविदास जैसे महापुरुषों की मूर्ति के ऊपर छत्र लगाने से लेकर उनके स्मारकों के कायाकल्प की योजना अगर वाकई में सरकार का महापुरुषों के लिए सम्मान है तो परशुराम या फिर महाराणा प्रताप का सम्मान क्यों नहीं? इसकी रोशनी में अगर देखें तो समाज को बांटने की सरकार की मंशा पर अब सवाल उठने लगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी के समय जब महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ तो उस समय भी यही देखा गया था कि सबके चूल्हे अलग अलग चल रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी जैसे लोगों ने भारत पर राज किया। अगर स्वर्ण समाज को इस तरह से किनारे किया जा रहा है तो इससे सरकार की मंशा पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि जातियों में बांटकर हिंदू शब्द की तौहीन भी होती दिख रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू एकजुट होकर समाज में रहा है तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन वोटों की राजनीति के पीछे एक खास जाति को लेकर इतना महिमा मंडल अन्य जातियों के प्रति ईर्ष्या पैदा करेगा, जिसका खामियाजा बच्चों के स्कूलों से लेकर समाज के हर वर्ग पर देखने को मिलेगा। सरकार की महापुरुषों के स्मारकों के कायाकल्प को लेकर ये योजना भले ही भाजपा के लिए चुनावी फंडा हो, लेकिन आने वाले समय में इसके दीर्घकालीन परिणाम जाति विभाजन के रूप में देखने को मिलेंगे। थी बाबा साहब के सिर पे छत्र और मूर्तियों के कायाकल्प यानी कि मूर्तियों के निर्माण और हर विधानसभा पे 403 विधानसभाओं में मूर्तियों लगाने की योजना। लेकिन क्या मूर्ति लगा देने से समाज में विकास हो पाएगा? क्या पार्टियां अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसे प्रोपोगंडा के तहत समाज में कुछ कर पाएंगी? हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें इंडिया जंक्शन के साथ। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।